कार आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स होता है क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे विटामिन है क्या। यह एक कार्बनिक होता है। इसकी खोज लियोमैन ने की, जबकि इसका नामकरण दिया था फंक ने। ये करता है क्या है, ये रोगों से रक्षा करता है और ये शरीर के लिए एक प्रतिरक्षक का कार्य करता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। जल में कौन सा घुलनशील होता है? BC। सिर्फ BC जल में घुलनशील होता है और बाकी के सब जितने भी बचेंगे वो सिर्फ वसा में घुलनशील होते हैं। हम ऐसे याद कर सकते हैं, जल में घुलनशील, जो जल में घुलनशील होते हैं BC। तो हम पहले BC खेलते थे, या अभी भी बहुत से लोग BC खेलते हैं, जिसमें क्या होता है कि पर्चियाँ डालते हैं तो कागज़ की बनाते हैं, वो जिसकी भी खुलती है तो उसको इकट्ठा पैसा दे देते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो कागज़ की बनी होती है तो ये पानी में घुल जाती है, तो जो BC बनी हुई है वो पानी में घुल गई तो ये जल में घुलनशील है, और बाकी के जितने भी विटामिन बचेंगे वो सब वसा में घुलनशील है। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में B1 तो इसका रासायनिक नाम देखेंगे थायमिन, B1 थायमिन। तो B से हम बना लेते हैं BB, क्योंकि इससे बेरी भी रोग होता है। V1 थायमिन, BB रोग हो गया बेरी, और B1 थायमिन मतलब थमती नहीं है, BB थमती नहीं, थायमिन। उसके बाद आ गया अपना B2 राइबोफ्लेविन। B2 जैसे अगर राई फैल गई, राई इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। अगर राई फैल गई तो टू मतलब टू, तो क्या करें? B2 राइबोफ्लेविन। B3 निकोटिनिक विटामिन B3 हो गया निकोटेनिक। जैसे जिसको निकोटिन की आदत होती है तो वो तीनों टाइम पे खाता है, वो कोई टाइम नहीं देखता। B5 पेंटोथेनिक अम्ल हो गया। B5 जैसे पेंटो, 5 को हम ऐसे बना सकते हैं, B5 पेंटो। 5 एक पेंटेनिक नंबर होता है, यूनिक होता है, वो ऐसा कर सकते हैं। पेंटोथेनिक अम्ल। B को बना लेते 6 B6 हो गया पायरोडॉक्सिन। 6 मतलब हमें 6 होता है तो हम पाई एक पाई जोड़ते हैं ताकि हमें कोई 6 ना हो। 6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। साथ में हम क्या पढ़ते हैं? बायो, ऐसा कर सकते हैं। B9 फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल। तो हम क्या करते हैं? नो मतलब कोई भी चीज़ फैलाओ नहीं, नो फॉलिक मतलब कोई भी फॉलिक नहीं करो। B12 साइनो कोवालमिन। B12 मतलब 12, इसको बना लेते कि बार हम क्या करते हैं? साइनो कोल्विन। अब उसके बाद आ गया अपना विटामिन सी। तो अपन क्या करते हैं? सी को हम बोलते हैं एस्कार्बिक अम्ल, तो बोलते हैं सी देखो ऐसा हो रहा है, सी ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया अपना वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में कौन कौन से घुलते हैं? A, D, E, K मतलब जितने भी बचेंगे वो सब वसा में घुलनशील है। तो ए हो गया रेटिनॉल। हम सभी को क्या A रेट चाहिए होती है, विटामिन A रेटिनॉल। उसके बाद आ गया विटामिन D कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी से क्या हमारी कैल्शियम हमें हड्डियों के लिए चाहिए रहता है, तो क्या कैल्शियम चाहिए होता है, तो हम कर लेंगे कैल्सीफेरोल। विटामिन E टोकोफेरोल। जैसे कोई इमली खाता है तो हम उसको क्या टोक देते हैं ना, टोकोफेरोल। उसके बाद आ गया अपना विटामिन K नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। के तो हम क्या करते हैं? काय के लिए फिलो मतलब फिलोक्विनिन के, विटामिन के फिलोक्विनिन, ऐसा याद कर सकते हैं।